welcome again in our classes and in classes of our basic English grammar. So students, we are in the topic of active and passive. Voices are very important, as you know, for our 10th class as well as in other competitive exams. Okay, so let's we continue with our topic active and passive, and I want to assure you that you will definitely solve your questions in exam and without any problem, without any confusion. Okay, बस आपको करना क्या है कि जो पूरा टॉपिक मैं देता हूं उसको क्या करना है, यू विल हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड द रूल्स शुड बी बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट इन योर माइंड ऑल्सो. ओके, सो इस क्लास में अपन क्या करेंगे, अपनी लास्ट क्लास के अंदर मैं बताना चाहूंगा बहुत से बच्चों की जो होमवर्क है उसकी कॉपी भी मेरे पास आई थी, तो उसमें भी कई बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से क्या किया था, अपना रेस्पॉन्स है वो दिया था. आगे भी आप लोग क्लासेस के अंदर क्या रहे, एक्टिव रहोगे अगर, तो आपको आराम से सब चीजें क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी. ओके, सो आज अपन क्या करते हैं कि एक्टिव एंड जो पैसिव अपना चल रहा था, अपना टॉपिक चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव. ओके, इसमें मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से एक अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है या कोई भी मान लो पैसिव का सेंटेंस होता है उसको हम किस तरीके से क्या करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं. उसके बेसिक रूल्स मैंने आपको बता दिए. उसके बाद मैंने आपको उसके जो टेंस संबंधित चीजें वो बता दिए, प्रोनाउन वाले बता दिए. अब आज अपन बात करते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको करवाए थे, लेकिन अब क्या होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, पहले आप लोग ये हेडिंग डाल लीजिए फटाफट. इसमें मैं एक सेंटेंस डाल रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा ही हैज बीन मर्डर्ड. ओके, लिखिए जल्दी, ही हैज बीन मर्डर्ड. ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए हमने क्या लिखा है, सीधा सा एकदम से बताया गया. ये देखो पैसिव तो बनी गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, एक चीज आपको कुछ कमी खली रही होगी, ये आप जरूर बताएं कि किस तरीके से इसमें कुछ चीज आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा. इसमें देखिए मैंने बाई लगा करके जो काम को करने वाला है उसको मैंने नहीं लिखा है. ठीक है, कैसे, देखिए ही हैज बीन मर्डर्ड, उसका मतलब मर्डर कर दिया गया है, उसे मार दिया गया है. लेकिन अब ये काम किया किसने था, सब्जेक्ट हमने इसमें बाई लगा के नहीं लिखा है. इसके पीछे रीजन क्या है, उसके ऊपर हम इस क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई लगा करके वापस लिखने की जरूरत कई सेंटेंस में नहीं पड़ती है. वो आखिर क्या वजह होती है कि उनको कौन कौन सी जो सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें बाई लगा करके वापस नहीं उतारना पड़ता है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अब इसमें देखिए बात करते हैं, आप नंबर 1 लिख लीजिए, रूल नंबर 1 लीजिए. जब सब्जेक्ट जो होता हो, ठीक है, या जो डूअर होता है, एजेंट होता है, काम को करने वाला होता हो, उसका हमें क्या नहीं हो, पता नहीं हो. ठीक है, नंबर 1 लिख लिया सबसे पहले. जब सब्जेक्ट कोई अननोन पर्सन हो, पर्सन या थिंक हो. ओके, नंबर 1 लिख लीजिए कि जब सब्जेक्ट क्या हो, अननोन हो. अननोन के लिए जिसको हम जानते नहीं है, पता नहीं होता है कि वो कौन है. जैसे मान लो इसमें मान लो किसी का, जैसे मान लो क्या किया गया है, मर्डर किया गया है, तो किसी को पता नहीं है कि भाई इसमें मर्डर किसका किया, सॉरी किसके द्वारा किया गया है. जब हमें पता ही नहीं है तो उसमें हम क्या नहीं सकते, वापिस है उसको बाई लगा कर लिखे नहीं सकते. ठीक है, 1 नंबर रूल लिख लीजिए. रूल नंबर 2 लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए आप लोग. या फिर क्या हो, ये 1 नंबर लिख लिया आपने. दूसरा लिख लीजिए, जब सब्जेक्ट क्या हो, स्वतः, सॉरी 1 मिनट, स्वतः ही स्पष्ट हो. स्वतः अपने आप ही पता चलता हो, स्वतः ही क्या हो, स्पष्ट हो. जैसे मान लो मैंने लिखा द
thief the thief was arrested। अब इस सेंटेंस में देखिए, द thief was arrested। अब थिप को, चोर को अरेस्ट किया गया है। अब बाई पुलिस लिखने की क्या नहीं है, जरूरत हमें नहीं होती है, क्योंकि ऐसे जो कार्य जिनसे क्रियाओं से पता, जैसे मान लो जैसे पेशेंट का ऑपरेशन किया गया, अपने कहते हैं मरीज का ऑपरेशन किया गया, तो सीधी सी बात है कि जो मरीज का जो ऑपरेशन है वो कौन करेगा, डॉक्टर ही करेगा। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया गया। ठीक है। ऐसे ही मान लो बच्चों को होमवर्क दिया गया, तो अभी आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है, गृह कार्य दिया गया, ये लेसन पढ़ाया गया, आगे बाई टीचर लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कौन पढ़ाएगा, टीचर ही पढ़ाएगा। समझ में आ रही बात है। ऐसे ही मान लो, यानी कि अलग अलग तरीके से क्या करेंगे अपन, जिनका पता, जो क्रिया से अपने आप ही पता चलता हो कि इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो आप लोग उसमें क्या नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को है बाई लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो, इतना काम करना है। बाकी सब्जेक्ट को उधर पीछे जब लिखने की जरूरत इनमें नहीं पड़ती है। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है। यहाँ तो ऐसा क्या हो, सब्जेक्ट हो जो अननोन हो, पता नहीं चले हमें। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, सीधा ही क्या लिखेंगे, सीधा हम उसका क्या लिख देते हैं, केवल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। बाकी इसमें सब्जेक्ट को वापस ऑब्जेक्ट बना करके बाई लगा के लिखने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर मान लो जब सब्जेक्ट क्या हो, स्वतः ही स्पष्ट हो, अपने आप मतलब क्लियर हो कि इसमें क्या है, जो काम को करने वाला कौन है, तो उसमें भी हम क्या नहीं लिखते हैं, किसी प्रकार से है वो इसका एक तरीके से मेंशन है वो अपने नहीं करते हैं। देयर नो नीड ऑफ मेंशनिंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विथ बाई इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, लिखिए जल्दी, नंबर 3 लिखिए। पहले दोनों उतारिए अच्छे से, साथ में एग्जाम्पल वगैरह साथ में उतारते जाइए आप लोग किसी भी तरीके से। ठीक है, जल्दी कीजिए। लिख लिया क्या? उसके बाद अगर बात करें, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको अपने लिखने की क्या नहीं होती है, जरूरत नहीं होती, इनको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको बाई लगा के लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो, हालांकि कई बार जब स्पेसिफाई हो तब तो लिखना पड़ता है, वरना नहीं होता है। जैसे मान लो समवन है, समवन, somebody, पीपल, दे। ठीक है, और इस तरीके से कई और भी है, आप लोग लिखिए पहले इसको फटाफट। नोबडी, नोबडी। ठीक है, कोई भी इस्तेमाल, ए मैन, यानी कि जिसको क्या स्पेसिफिक नहीं हो, यानी कोई भी किसी ने कोई, तो मतलब ऐसे बोले अपन, समवन, समबडी, पीपल, दे, नोबडी, ए मैन। इसमें अगर हमें सेंटेंस में क्या लगे, अपने को ऐसा लगे कि भाई इसमें क्या नहीं होता है, स्वतः ही अपने आप में पता चलता है, कोई नहीं तो किया है किसी का, जैसे मान लो, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। कई बार आई वी यू, इनको भी अपन नहीं लिखते हैं, आई वी यू, लेकिन ये कब हो, जब क्या नहीं हो, जरूरी नहीं हो तभी। ठीक है, वरना क्या कहता है, इसको लिखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन कहते हैं जनरल रूल्स के लिए, जनरल जो थिंग होती है, जनरल थिंग्स के लिए, जनरल थिंग जो होती है, जैसे मान लो the order in the order should be obeyed। अब देखिए, ऑर्डर शुड बी ओबेड, द ऑर्डर ऑफ ऑफिसर भी लिख सकते हैं इसकी जगह। कोई भी मान लो से ऑर्डर है, अब ऑर्डर अगर दिए गए हैं तो उनको क्या किया जाना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए। अब इसमें अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे मान लो ऑर्डर किसी अधिकारी के भी हो सकते हैं, या मान लो कोई भी और प्रशासनिक कोई जो भी होता है उसके द्वारा भी ऑर्डर्स अगर हमें दिए गए हैं तो उनका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ऐसा हमें क्या है, पता होना चाहिए कि इसमें हमें बाई लगा के आगे अब लिखने की जरूरत नहीं है। जल्दी कीजिए और फटाफट लिख लीजिए।
लिख लिया सबने, फटाफट लिख लीजिए। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें इन्हीं में आता है। इस टाइप का कोई भी होता है तो आप इसको क्या करते हो, बाई लगा के लिखने की जरूरत नहीं होती है। विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिले तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, वो अंडरस्टूड होता है ऑटोमेटिकली। क्या होता है इनके अंदर, अंडरस्टूड होता है, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें, लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हो। जल्दी कीजिए, लिख लिया ये सब। चलिए अब आगे चलते हैं अपन, अगले जो अपन बात करते हैं, ये अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। और जो चीजें आपको मैं इतना मतलब यूं कहें, जो मेन चीजें हैं वही बता रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ। आपके लेवल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो इतनी ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचे कि भाई एक्स्ट्रा चीजें अभी नहीं बताई, बिल्कुल नहीं बताई जाएगी, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। वैसे चीजें मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, नया आपके लेवल की है वो चीजें, 10th के जितने के लेवल की जो चीजें है या जो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं उन लेवल की मैं चीजें आराम से बता रहा हूँ, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, अब देखिए अपन बात करें कि विद डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेज ऑफ, सॉरी लिख लीजिए, डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटेंस होते हैं, जब सेंटेंस में क्या आ जाए, डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो हम इनके बारे में क्या करते हैं कि किस तरीके से उसका क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, वो अपन इसमें देखते हैं। ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, हालांकि जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया था तब, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्या करता हूं, अलग तरीके से क्या करता हूं, इसको एक बार फिर बताता हूं। ठीक है, डबल जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस पर बिल्कुल भी एकदम से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आप पहले के जो सेंटेंसेस करते आ रहे हो वैसे ही सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, इनको भी सोल्व करना है। कहीं कोई क्लियर नई बात नहीं है, लेकिन इसको अलग से बहुत से लोग अलग तरीके से बता देते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप देखिए, जैसे मैंने लिखा, राम गिव मी अ बुक, सीधा सेंटेंस है, देखिए। ठीक है, राम गेव मी अ बुक। ठीक है, तो इसमें हम पैसिव बना रहे, सीधी सी बात है, हम इसका सब्जेक्ट भी ढूंढेंगे, इसकी वर्ब भी ढूंढते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स भी ढूंढते हैं, तीनों चीजों को अपने को देखना पड़ता है। तो जैसे मान लो राम है तो राम देख लिया आपने, सब्जेक्ट आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी वर्ब हो जाती है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये भी इसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। आपको पता है 2 ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। ये सब चीजें आपको मैं पहले की क्लासेस में बता चुका हूं, इसलिए मैं आई वांट टू रिपीट अगेन दिस दैट यू शुड रिवाइज और रिव्यू द आवर प्रीवियस क्लासेस। ओके, हमारी जो पहले की जो कक्षाएं है उसमें ये सब बातें मैंने आपको अच्छे से बताई है, इसलिए उन चीजों को आप लोग जरूर क्या करें, एक बार वापस देखें, जिससे क्या होगा कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्या बन जाते हैं, क्लियर बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका क्या करते हैं, इसका पैसिव बनाते हैं। ठीक है, चलें। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि ये जो सेंटेंस है, राम गेव मी अ बुक, तो इसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए पैसिव के लिए क्या करते हैं, आपको क्या करना है, 2 जो सब्जेक्ट है दोनों में से क्या करना है, किसी एक को क्या करना है, आगे लाना है, ऑब्जेक्ट है उनको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अपने, मी है, ये कौन सा रूप है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव रूप है, और मैंने आपको एक टेबल बना के दी थी प्रोनाउन वाली, याद है आपको, जिसमें क्या करना है, उसके ठीक सामने सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का, ये मैंने आप उसमें लिखा था। तो मी का सब्जेक्टिव रूप होता है आई, ये मैंने आपको एक छोटी सी टेबल बना के दी, उसमें आप लोग देखें अच्छे से। तो आई, अब देखिए ये क्या है, टेंस संबंधी परिवर्तन में चला जाएगा। ठीक है, हाउ कैन वी चेंज इट इन, सो दिस इज द वर्ब ऑफ पास्ट सिंपल एंड द फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल is a was or were. Here is the subject is a I, so we have to use here was. Okay, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे was का यूज करना पड़ेगा। तो I was given a book. I was given a book by राम। ये लीजिए,
हमें क्या करना पड़ता है, अब यहाँ पे बाई लगा के राम लिखना पड़ेगा। नॉन पर्सन नहीं ना, राम स्पेसिफिक पर्सन है, ऐसे नहीं है किसी ने मुझे दी थी। अगर समवन समबडी ऐसे अगर आता तब तो अपन उसको नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे इसमें अपने को लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या बन गया, आई वॉज गिवन ए बुक बाई राम। कोई परेशानी इसमें? देखिए आराम से देखिए, समझ में आया, अच्छे से आया क्या? दूसरा, इसी सेंटेंस को अपन फिर चेंज करते हैं क्या, कि इसको हम इस बार इसको क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ए बुक है ना, तो ए है यहाँ पे स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाता है, वो कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि सेंटेंस की क्या आ गया, ये शुरुआत में आ गया। ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छे से? बुक वॉज, यहाँ पे यही वर्ब आएगी वापिस, क्योंकि वर्ब तो यही है दोनों में। बुक वॉज गिवन, बुक वॉज गिवन मी, टू लगा भी सकते हो और कई बार सीधा भी कर सकते हो, टू भी कर सकते हो। ए बुक वॉज गिवन टू मी ऐसे भी लिख सकते हो, और ए बुक वॉज गिवन मी बाय राम, दोनों से ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए फटाफट, सीधा सा एग्जांपल है ये, ठीक है। जब डबल ऑब्जेक्ट्स होते हो तो हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी को भी क्या कर सकते हैं, आगे सब्जेक्ट के रूप में ला सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, और फिर आराम से क्या कर सकते हो, आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे चलिए एक एग्जांपल और करता हूं, मैं इसका एक और लिखता हूं, ठीक है। यहां पे अपन बात करें, कोई एक सेंटेंस अगर लिखे, राजेश इसमें देखिए थोड़ा सा अलग करते हैं, राजेश wrote a letter to his brother, ठीक है। ये सेंटेंस है, इसमें भी क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स है। तो ये देखिए इसमें भी राजेश रोट ए लेटर टू हिज ब्रदर, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ए लेटर वॉज रिटर्न बाय राजेश टू हिज ब्रदर कह सकते हो, या ए लेटर वॉज रिटर्न टू हिज ब्रदर बाय राजेश ऐसे बन सकता है। और दूसरा, हिज ब्रदर वॉज रिटर्न ए लेटर बाय राजेश कर सकते हो, ठीक है। बना लोगे आराम से, लिख लीजिए इसको अच्छे से। दोनों सेंटेंसेस को आप आराम से पहले लिखिए, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो, जैसे मान लो लेटर वॉज रिटर्न टू हिज ब्रदर बाय राजेश, इस तरीके से, ठीक है। ए लेटर वॉज रिटर्न टू हिज ब्रदर बाय राजेश, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आराम से क्या इसके जो है वो आप आराम से सोल्व इसको कर सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से इसको लिख लीजिए। लिख लिया क्या? जल्दी कीजिए, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, इसमें आराम से आप लिख सकते हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। आगे चले, अब चलते हैं अपन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में भी बात है, कहीं कुछ भी नहीं करना है, आराम से बस वो के वो रूल्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। वो लोग क्या करते हैं, अलग से उसके रूल लिखवा देते हैं, जिससे वो कंफ्यूज रहते हो आप, रूल्स है नहीं, अलग से सेम ही चीजें हैं, ठीक है। कभी भी एक बात है ना, इंटेरोगेटिव, सॉरी इधर पर लिख लीजिए आप इस तरीके से, पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव एंड
नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या करेंगे अपन, देखिए सीधा सा है, कुछ भी नहीं, बाकी वो कि वो रूल है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे वापस फॉलो कर लेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की क्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक बात तो बताना भूल गया मैं आपको, जो अभी मैंने जो बात बताई है आपको, इसमें ध्यान रखना, दो ऐसे जो वर्ब होती है, अभी मैं जो बताया ना आपको जिसके डबल ऑब्जेक्ट्स में, वो वाला रूल इसमें अप्लाई नहीं करता है, किसमें, एक्सप्लेन और सजेस्ट, दो ऐसी वर्ब होती है एक्सप्लेन और सजेस्ट, इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाला रूल है अप्लाई नहीं होता है, यानी एक तरीके से उसको बनाएंगे डबल ऑब्जेक्ट होते हुए। इसमें लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए थोड़ा सा, इसको अलग से जो पहले पहले लिखा है उसी में लिखना आप लोग, एक्सप्लेन सजेशन इन क्रियाओं के साथ डबल ऑब्जेक्ट हो तब भी ओनली तब भी केवल एक ही पैसिव बन सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझ में आ जाएगी, पहले इसको समझा आप लोग अच्छे से देखिए, यानी कि एक्सप्लेन और जो वर्ब होती है इनके साथ एक ही क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट वो होता है। ठीक है, जल्दी लिखिए, सो दे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू द चिल्ड्रन। ठीक है, दे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम टू द चिल्ड्रन, दे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू द चिल्ड्रन। अब ये जो सेंटेंस है देखिए, दे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू द चिल्ड्रन, इसको अपन क्या कर सकते हैं, केवल एक ही तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको अपन इसका जो पैसिव है वो बना सकते हैं। ठीक है, यही हमारे इसमें क्या है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसी से बनाएंगे, प्रॉब्लम वाज एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन। अब भाई देव लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन बात हुआ, लेकिन अगर आप ये सेंटेंस तो आपका सही है, लेकिन अगर आप ऐसे बनाते हो द चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर आप इससे क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बना सकते अपन, द चिल्ड्रन वो द चिल्ड्रन वर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये दो ही वर्ब होती है ऐसी, कौन कौन सी, एक्सप्लेन और सजेस्ट, इनके साथ ये रूल लागू नहीं होता है, बाकी सब में क्या होता है, ये रूल लागू होता है। ठीक है, द चिल्ड्रन वर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, अगर ऐसा अपन लिखें, लिख लो फिर भी बता देता हूं, द चिल्ड्रन वर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, तो ये जो सेंटेंस है वो क्या होगा, हमारा गलत होगा। ठीक है, ये सही नहीं है, ऊपर वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऐसे और भी कोई सेंटेंस हो जो जिसके अंदर वर्ब कौन सी यूज की हो, सजेस्ट की गई हो या एक्सप्लेन यूज की गई हो, तो उसका क्या नहीं बनता है, पैसिव है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बनेगा, केवल एक ही से ऑब्जेक्ट से बनता है। ठीक है, ये थोड़ी सी ध्यान रखिए, उस बात भी मैं भूल गया आपको बताना। लिख लिया क्या, ये हो लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। इस पे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, अलग से मैं रूल नहीं लिखाऊंगा, बस कुछ एग्जांपल्स अगर मैं करवा देता हूं जिससे आपके क्या हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता हो। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा देख ले आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई।
ठीक है, जैसे अपन ने लिखा डज ही रीड अ बुक, ये सेंटेंस है, डज ही रीड अ बुक। तो यहां पे देखिए कुछ अलग रूल नहीं है, बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इसमें लिखिए उसको क्या नहीं किया जाता है, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में नहीं बदलना है। ये अलग बात नोट लगा के थोड़ा लिख लीजिए आप लोग पहले, यानी कि जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखना है, उसका हमें क्या नहीं करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है वो नहीं बनाना है। ये ध्यान रखें आप लोग, हमें उसको क्या नहीं करना है, अफर्मेटिव में नहीं बदलना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस में बदलना है, हमें अफर्मेटिव में नहीं बदलना है, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव के अंदर ही रखना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनेगा। डज ही रीड ए बुक, तो इसमें वही बात है, मेरे को पहचानना है सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखिए ये डज रहा है, ये क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई, और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब समझ में आ रहा है आपको आराम से। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, बताइए। नहीं, जहां है वही रखना है, लेकिन उसको पहले हमें क्या करना है, वो यहाँ आएगा सब्जेक्ट की जगह। लेकिन पहले ये जो वर्ब है, ये कौन से टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। मैंने आपको लिखवाए थे टेंस संबंधी परिवर्तन, याद कीजिए। देखिए जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या यस, या फिर मैंने आपको कहा था डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो किस में आती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में आती है। तो वही बात है, टेंस तो कौन सा प्रेजेंट सिंपल ही है, तो हमें तो बी की फॉर्म लगानी है। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है, इज आर एम में से लगाना है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाती है, इधर वर्ब लग जाती है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है ए बुक, तो यहाँ क्या आएगा, ए बुक आएगा ना, ए बुक के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इधर इज लगना चाहिए। ठीक है, तो इज में यहाँ पे आई क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो इज अ बुक। अब यहां देखिए ये कौन सी, आपको पता है रीड, रेड, ये सीधी सी बात है, फ्रेंड सिंपल। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड होती है। रीड इज अ बुक रीड बाय। अब देखिए ये कौन है, सब्जेक्ट ही है, ही का क्या लिखा हो, ऑब्जेक्टिव रूप लेके जाओ, और ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है देखिए, रीड बाय हिम, और ये क्वेश्चन मार्क वापस लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं हटाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जब क्या बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं, तो इसका क्या नहीं होगा, हमें उसको अफर्मेटिव में नहीं बदलना है, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में ही रखना है। ठीक है, तो लिख लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए, इसको लिखिए। एक और लिखिए, हु ब्रोक द टेबल, ये फर्स्ट एग्जांपल था इसका। दूसरा अपन लिखते हैं, हु ब्रोक द टेबल। ओके, ये लिख लीजिए। इसमें वही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, हु है ना, तो हु के लिए मैं एक बात लिखना चाहूंगा, नोट करके लिखिए पहले आप लोग एक बात लिखिए। हु को हम किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में चेंज करेंगे। हु को किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में। ये ध्यान रखना, हु को है वो बाय हुम में क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए बाय हुम, बाय हुम पहले लिख लीजिए फटाफट, लीजिए क्या, तो बाय होम। अब देखिए ब्रोक से पास सिंपल है, तो पास सिंपल में वो हो जाता है, तो बाय होम वॉज द सब्जेक्ट है ना ये, तो बाय होम वॉज द टेबल ब्रोकन। ये लीजिए, बाय होम वॉज द टेबल ब्रोकन। कैसे देखिए, क्योंकि ये बाय होम द टेबल, अब इसको सेंटेंस को सोच के समझे कि टेबल किसने तोड़ी, ये सेंटेंस है, तो इसका मतलब सब कामों करने वाला दूसरा कोई है, तो हमने उसको क्या बना दिया है, जब आगे लिखे तो उसको बाय होम से बना दिया। इसको क्या बना दिया हमने, इसको बाय होम, यानी किसके द्वारा। ठीक है, तो अब वॉज, अब ये क्या आती है, पहले आती है सब्जेक्ट से, द टेबल, इसको अपने ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना दिया।
तो बाई होम वॉज द टेबल ब्रोकन। ठीक है, ये लिख लीजिए अच्छे से। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस होता है उसका क्या कर सकते हैं, पैसिव है वो आराम से बना सकते हैं। बाकी आप लोग इसकी एक्सरसाइज है वो किस में करिए, आपकी जो नोटबुक है आपके पास जो भी किताब है उसमें मिल जाएगा, या जो गाइड वगैरह है उसमें मिल जाएगा, या मैं आपको अलग से क्या कर दूंगा, एक्सरसाइज इसकी दे दूंगा। ठीक है, अब एक नेगेटिव सेंटेंस और कर लेते हैं फटाफट, जल्दी कीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का भी एग्जांपल करवा देता हूं मैं इसी में ही, ये तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, जैसे मान लो अपने यहां ही इज नॉट प्लेइंग ही इज नॉट प्लेइंग, कुछ भी लिख सकते हैं अपन इसमें, मान लो फ्लूट, ये लीजिए फ्लूट, फ्लूट है बजाना, बांसुरी जो होती है उसके लिए है। तो ही इज नॉट प्लेइंग फ्लूट, यानी वो बांसुरी नहीं बजा रहा है। अब इसका क्या करेंगे अपन, उसको पैसिव बनाएंगे तो जब लिखते हैं और इस तरीके लिख सकते हैं, फ्लूट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। ये लीजिए, क्योंकि फ्लूट क्या था, इसका ऑब्जेक्ट था, फ्लूट को हमने क्या कर दिया, फ्लूट सब्जेक्ट बना दिया। और बाकी वही वर्ब देखो, क्योंकि कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसमें हमने क्या लगा दिया, इज और सॉरी बीइंग लगा दिया, बस कंटिन्यूस को हटा दिया और विधर्भ फॉर्म बना दी, और बाय लगा के करेंगे उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। ओके, सो इट्स टाइम टू कॉल फॉर द डे, एंड नाउ you have to practice in your notebook and wait for our next class. Till our next class, you should revise your last lessons and last previous classes. Okay, thank you very much.